जिस रियासत का क्या नाम है? मेवाड़। एक रियासत इधर पड़ती है जिसका नाम है टोडा। टोडा, ठीक है ना, टोडा रियासत पड़ती। इस टोडा रियासत के एक राजा थे, उस राजा के एक राजकुमार जिसका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। और मेवाड़ का जो राजा है उस समय वो है रायमल। और रायमल के पुत्र हैं, देखिएगा, जयदेव, पृथ्वीराज, ऐसे ऐसे पुत्रों के नाम है, बहुत सारे पुत्र थे इसके, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ था, कोटा के शत्रुसाल ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इस टोडा रायसिंह नगर जो है टोंक में पड़ता है, टोडा रायसिंह नगर को क्या किया था? जीत लेता है। टोडा रायसिंह नगर को जीत के और अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ से जो शासक होता है वो शरण में आता है, किसकी? मेवाड़ की शरण में आता है। तो मेवाड़ के महाराणा हैं, उनका नाम है अपने रायमल जी। राय सिंह जी ने जो रायमल ने क्या किया था, उस टोडा रायसिंह नगर के जो राजा हैं उसको क्या दे दी थी? शरण दी थी। और शरण देके इस टोडा रायसिंह नगर वाले को बदनौर का किला दिया। किसका? अब बदनौर कहाँ पर पड़ता है भाई? बिलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बिलवाड़ा में। बदनौर का किला इसको सौंप दिया। और इस टोडा रायसिंह नगर का जो राजा है उसने कहा था कि अगर जो भी व्यक्ति, जो भी शासक मेरा किला मेरे को जीत के वापस दिलाएगा, उसके साथ में मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी की शादी करूंगा। और उसकी बेटी का नाम क्या है? ताराबाई। तो समस्या यहाँ पर होती है कि बड़ा ही बड़ा बेटा कौन है? जयदेव। और जयदेव चला जाता है कहाँ पर? बदनौर के किले में। बदनौर के किले में जाकर कहता है कि आपकी बेटी को बाहर बुलाइए और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं कल आपको टोडा रायसिंह नगर जीत के दूंगा तो शादी तो मेरे साथ करवानी पड़ेगी आपको, तो आप पहले से ही मेरे को उस लड़की से मिलवाइए। तो राय सिंह ने कहा था, इसने जो इसका पिता था ताराबाई का, उसने कहा था कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज नहीं है कि शादी से पहले लड़की को मिलाया जाए। लेकिन इन बापों ने क्या किया, थोड़ा सा ले रखा था, है ना, समझ के ना। हाँ, जय माता दी करके गए थे शाम के टाइम में। और समस्या ये हुई कि थी कि इसके पिता को क्या है, गुस्सा आया और युद्ध करने के लिए उतर हो गया ये शासक यहाँ से। तो युद्ध करते करते थोड़ी सी लग गई थी किसके? जयदेव की। और जयदेव की मृत्यु हो गई। ये बात सुनता है कौन? सुनता है रायमल सुनता है। रायमल ने कहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे 100 पुत्र हैं वो मेरे कुर्बान कर दिए जाएंगे। राजपूतों की जो संस्कृति है उस संस्कृति में अगर मान लो जो परंपरा है उसका कोई उल्लंघन करेगा, स्त्रियों और किसी की लज्जा भंग करेगा, तो उसको मैं स्वयं अपने हाथों से मार दूंगा। ऐसी बात किसने बोली? राय सिंह ने बोली थी। थोड़े दिन बाद में भाई पृथ्वीराज को क्या हुआ था? गुस्सा आ गया कि भाई कैसा भी था लेकिन मेरा भाई तो था। ये आओ देखता ताओ देखता और जाता है कहाँ पर? टोडा रायसिंह नगर पर युद्ध करने के लिए। टोडा रायसिंह नगर को अपने अधिकार में ले लेता है। कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया है, ये ध्यान रख लेना, सिसोदिया है, सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया अपने मेवाड़ का है। पृथ्वीराज चौहान है वो वहाँ का है, कहाँ का? अजमेर का है। वो चौहान है, ये सिसोदिया है। तो भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ में किसकी शादी करवा दी? ताराबाई की। लेकिन ताराबाई जो हैं वो इनसे नाराज हो जाती हैं और नाराज होकर कहाँ चली जाती है? अजमेर दुर्ग में। कहाँ पर? अजमेर दुर्ग में जाकर रूठ जाती और रूठ के बैठ जाती और रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती। एक ऐसे के ऐसे एक रानी और थी जो उमादे के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, और वो रानी जो है मालदेव की पत्नी थी, वो भी रूठ कर कहाँ रही थी? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी। जब पृथ्वीराज सिसोदिया जो हैं वो मनाने जाता है किसको? ताराबाई को। तो ये नहीं मानती, तो यहाँ पर एक परकोटे का निर्माण करवाता है। कौन? पृथ्वीराज, इस ताराबाई के नाम पर। तो अजमेर में एक दुर्ग है जिसका नाम भी परिवर्तन हो जाता है, उसका नाम क्या कर दिया जाता है? तारागढ़ दुर्ग कर दिया जाता है, जो आज वहाँ पर नाग पहाड़ की तलहटी में स्थित है अजमेर में। ऐसी ऐसी घटना इसके साथ में हुई थी। अब थोड़े दिन में फिर भी ताराबाई इससे रूठ कर बैठी रही, इसके साथ में नहीं आई थी। थोड़े दिन बाद में क्या हुआ था, पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उसकी एक बहन थी जिसकी शादी करवा रखी थी जगमाल देवड़ा के साथ में, ठीक है ना, सिरोही का शासक था और सिरोही के शासक में शादी करवा रखी थी उसके साथ। तो उस शासक के क्या पता क्या जमी थी जो उसकी बहन को बार बार प्रताड़ित किया जाता था। तो पृथ्वीराज सिसोदिया है उसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाता था। किसके नाम से? उड़ना, उड़ना राजकुमार।
अभी एग्जाम में पूछा, किसी एग्जाम में पूछ रहे हैं उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पर है? उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ में है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। 12 खंभों की छतरी बनी हुई पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया घोड़ा लेके कुंभलगढ़ की दीवारों पर चलता था तो उस समय ऐसा लगता था जैसे एरोप्लेन जा रही है, हवा हो जाता था, इसीलिए इसको उड़ना राजकुमार की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना। अब ये अपने बहनों को समझाने के लिए जाता है, तो वहां पर जाने पर ऐसा कहा जाता है कि जगमाल देवड़ा ने इसके खाने में विष मिला दिया था और पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से बड़ा प्रकर्मी और प्रभावी शासक था जो मेवाड़ में देखने को मिलता है, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है।